सभी को जय मसीह की और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप प्रभु के प्रेम में बने रहे। और आज का जो विषय है उसकी शुरुआत में एक कहानी से करना चाहूँगा। एक बेटा था, जब वो 12-13 साल का था, अपने माँ बाप से, अपने जो पूरा परिवार था उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और बहुत ही ज़्यादा वो समझदार था और सब कामों में वो निपुण था। वो बहुत मेहनती था और मेहनत करके अपने पिता से ज़्यादा उस घर को चलाना भी चाहता था। घर को चलाने का मतलब है कि हार्ड वर्क से वो चलाना जानता था। तभी क्या हुआ, वो फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया, गलत संगति में पड़ता गया। गलत संगति ने उसे ले डूबा। गलत संगति ने उसे अलग अलग चीज़ें करने पे उस समय को मजबूर कर दिया। वो नशा करने लगा, वो सारी चीज़ें करने लगा जो उसको नहीं करना चाहिए था या उसके परिवार में अब तक किसी ने नहीं की थी। वो नशा करने लगा, वो गुस्सा करने लगा, गुस्से में एक दूसरे को आकर घात करने लगा और तमाम प्रकार की चीज़ें करने लगा। और उस समय में उसके परिवार से भी वो लोग बहुत ज़्यादा रिच थे। वो फिर धीरे धीरे जो प्रॉपर्टी था उसे भी बेच रहा था। फिर पिता ने उसे जो उसके हिस्से की प्रॉपर्टी थी उसे देकर घर से बेघर कर दिया। फिर वो उसे दे देता है, बेघर कर देता है। फिर बेटा और गलत संगति में और व्यभिचार में पड़ता है। व्यभिचार में वो पैसे खर्च करता है और अलग अलग चीज़ों में, वो तमाम प्रकार की चीज़ों में वो धंसते जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो सोचने लगा, पीछे मुड़कर देखने लगा। जो दोस्त थे वो साथ नहीं थे। जिन लोगों ने वादा किया था, जिन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम तुझे जरूरत पड़ने पर जान देंगे, वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहे थे। जिन लोगों को वो कभी मदिरा पिलाता था या कह सकते हैं दाक मधु पिलाता था, वो लोग वहाँ पर उसको कहीं नहीं दिखे। उसकी ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो लोगों के घर में काम करने का उसका सिचुएशन आ गया। लाइक उड़ाऊ पुत्र, उसका सिचुएशन उस हिसाब से हो गया। फिर पिता ने उसने एक दिन उसे देखा कि वो अपने मित्र के वो वहाँ पर नौकर का काम कर रहा था। फिर पिता ने और जो कुछ उसका कर्ज था उसे देकर छुड़ा दिया और फिर से उसे क्या किया, घर ले गया, तैयार किया, अच्छा उसे खाना खिलाया और जिस राजगद्दी में वो बैठा करता था या जो था वो तमाम प्रकार की चीज़ें उसने फिर से की। वैसे ही मेरे प्रियो, मैं कहना चाहूँगा कि कभी कभी आप संसार पर भरोसा कर लेते हैं, संसार की बातों में भरोसा कर लेते हैं कि ये संसार की चीज़ें तो बहुत अच्छी है, ये संसार की चीज़ें तो मुझे ये प्रकार की चीज़ें दे रही है, संसार की चीज़ें मुझे सब कुछ दे रही, संसार मुझे सब कुछ दे रहा है। मैं तो प्रार्थना करते करते थक गया हूँ। मैं कब तक उस खुदा की बाट जोहते रहूँगा, मेरा सब कुछ तो चले गया। अरे सोचो ना, अय्यूब का भी सब कुछ चले गया, लेकिन क्या उसने मूर्खता से परमेश्वर पर दोष लगाया? उसने कभी परमेश्वर को छोड़ने की बातें कही? हमारे जीवन में तमाम प्रकार की चीज़ें नहीं है। हमारे जीवन में हमने क्रूस नहीं उठाया। अगर हम क्रूस उठाते तो चाहे हमारे जीवन में कैसे भी जो हालात हो, कैसे भी क्यों ना हो, हम नहीं डरते हैं। राम स्टैन परिवार के बारे में आपने सुना होगा। भारत में आए, सेवकाई करी और बजरंग दल के ग्रुप ने उन्हें जिंदा जला दिया। आप कर सकते हैं? अगर आप ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें अगर आप प्रभु से कहते हो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप विश्वास में बने रह सकते हैं। आपको विश्वास में कोई हिला डुला नहीं सकता हो। आपको याद करना पड़ेगा क्रूसों के सेवक को। विश्वासी लोग का मतलब क्या है? विश्वासी लोगों का मतलब है गवाह बनना। मैं विश्वासी नहीं हूँ, मैं गवाह हूँ। मैं परमेश्वर का गवाह होने के लिए नियुक्त किया गया हूँ। गवाह मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं जब सताओ में प्रभु का नाम ऊंचा कर, तब मैं गवाह बन सकता हूँ।
जब मुझे कोई मार रहा है तब मैं प्रभु के नाम की बड़ाई करके कब मैं गवाह बन सकता हूँ? जब मेरी सिचुएशन अय्यूब की जैसी हो जाए, ओ मेरा सब कुछ चले जाए, ओ सब कुछ खत्म हो जाए, तब मैं अय्यूब की जैसा बन सकूं। तो ये मेरे लिए एक गवाह की बात है। मेरे प्रियो, मैं अभिषेक सस्ते में ये कह सकता हूँ कि मैंने अय्यूब की तरह अपने जीवन में तमाम प्रकार की चीज़ें झेली हैं और अभी भी झेल रहा हूँ। बीते दिनों में मेरे ऊपर कर्ज था और अभी भी है। बीते दिनों में मेरा बच्चे की डेट हो गई और इतना दुख हुआ, दर्द हुआ, लेकिन मैंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। कुछ समय में हम दोनों ने मिलकर सोचा था, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर सोचा कि अब तो उस खुदा को हम छोड़ दे, क्योंकि उसने हमारी प्यारी चीज़ ले ली। लेकिन फिर हमने याद किया कि हम क्रूस के सेवक हैं, हम नियुक्त किए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन को नहीं भूलेंगे। और प्रभु ने हमें कहा था कि अगर कोई अपना मेरे पीछे आना चाहे तो अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं वो तमाम प्रकार की चीज़ें मैं नहीं भूलूंगा। और जब क्रूस उठाया है तो मेरे प्रियो, उस क्रूस का दर्द पीड़ाएं भी सहना सीखो। धैर्य, धीरज, हालेलुया, हमारे जीवन में होना जरूरी है। अब प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप प्रभु में और बढ़ते जाए। नहीं है, आप क्या समझते हो जिसने इस सृष्टि को रचा उसके लिए कोई बड़ी बात है आपकी प्रॉब्लम? उसका एक शब्द काफी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ एक गहरा संबंध रखें। वो चाहता है कि आप उसके साथ एक गहरा रिश्ता रखें। मेरे प्रियो, उसके साथ अलग जाइए, समय बिताइए, अपने पिता को समय दीजिए, उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश कीजिए कि पिता आपकी क्या इच्छा है, क्या सिखाना चाहते हो, पिता आपकी क्या योजना है। हम नहीं जानते, लेकिन तू पूरी होने दे और तेरा राज हमारे जीवन में पूरा होने दे। इस प्रकार से आप कहिए मेरे प्रियो। 2 दिन की परेशानी है, 2 दिन का जीवन है, उसके बाद वो रूबरू होंगे उस खुदा से। हालेलुया। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई रोना नहीं है, कोई दांत पिसना नहीं है, और वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। मेरे प्रियो, उस खुदा पर विश्वास कीजिए। वो क्यों इतना दर्द सहन करके गया, क्यों उसने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्यों? हालेलुया। वो चाहता है कि हम नम्र बने। वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसके जैसे बने। हालेलुया। इसके जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और इसके जरिए परमेश्वर आपको और बहुत आयत से भरा है प्रियो, और आप बढ़ते रहे। सबको गॉड ब्लेस यू, और प्रार्थना कीजिएगा हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। सो गॉड ब्लेस यू।